Hey class, good evening. I am Mumta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus. हमारा लाइट चैप्टर का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग अब तक रे डायग्राम्स तक पहुंच चुके हैं। बाकी सारा चीज़ मेरे प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख करके प्रीवियस चीज़ें तब आप इस पॉइंट पर पहुंचिए ताकि आपको समझने में लाइट चैप्टर आसानी हो। लास्ट क्लास हमने रूल्स टू मेक अ रे डायग्राम्स पढ़ा था, यानी कि रे डायग्राम को बनाने के लिए क्या रूल्स होता है। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी टू मेक अ रे डायग्राम। अब ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये तो बुक के किसी कंटेंट में नहीं है, ये है एक स्टोरी। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको रे डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक राजू नाम का बच्चा है, इसका नाम है राजू। आई एम रियली रियली सॉरी अगर किसी का नाम राजू है और आपको ये चीज़ देखकर अगर बुरा लग रहा है, तो मेरा इंटेंशन किसी पर्सन पर्टिकुलर को हार्म करना या उसके उसके बारे में बोलने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए एक नाम यूज कर रही हूँ। ओके, किसी भी पर्सन को अगर मेरी बात से या ऐसा नाम देने से अगर उसे बुरा लग रहा है तो आई रियली रियली सॉरी। ओके, देखो राजू जो है, हम लोग किसके लिए रे डायग्राम पढ़ेंगे? कनकेव के लिए, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, राजू जो है वो क्या कर रहा है, उसने सोचा कि रे डायग्राम्स तो हमने पढ़ लिया, रूल्स तो हमने पढ़ लिया कि सेंटर ऑफ पैरेलल होगा तो फोकस से पार होगा, अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से पार करेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला जाएगा, और अगर इंसिडेंट होगा पोल पर तो जिस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगा वहां से एंगल आई और एंगल आर सेम होगा। रूल्स तो उसने पढ़ लिया, लेकिन वो है थोड़ा शरारती। उसने क्या सोचा, नहीं भाई हम तो प्रैक्टिकल करेंगे। उसने अपने घर के छत पर एक ऐसा कनकेव मिरर लगा लिया और उसने सोचा कि मैं अलग अलग जगह खड़ा होऊंगा और देखूंगा कि इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो उसने 6 पोजीशंस डिसाइड किया। कितना पोजीशन? 6 पोजीशन, जो कि कनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम्स होते हैं। 6 पोजीशंस डिसाइड किया। ठीक है, ये बना लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस को ध्यान नहीं रखूंगी, ये वाला डिस्टेंस और कर्व के अकॉर्डिंग आप लोग जब बनाएंगे तो प्रॉपरली, मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि प्रोटेक्टर के हेल्प से रख करके आप कर्व बनाएंगे। जिस पॉइंट पर निप रख रहे हैं या टिप रख रहे हैं उसका आयरन नेल का, उसका उस पॉइंट को हम सी कंसीडर करेंगे और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में आप फोकस देंगे, हम मेजरमेंट करके बनाएंगे। राजू पहले आया इन्फिनिटी पर, उसने कहा पहले मैं खड़ा रहूंगा इन्फिनिटी पर। आपको पता है यहाँ पोल है तो यहाँ फोकस होगा और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पहला पोजीशन, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, राजू ने पहले सोचा कि मैं पहले इन्फिनिटी पर खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि मैं कनकेव मिरर में कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, मैं कनकेव मिरर में कैसा दिख रहा हूँ। उसके बाद सोचा अब बियॉन्ड सी जाऊंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे, वहां पे खड़े होकर के मैं अपना इमेज देखूंगा। चलो ये हो गया, ये हो गया O2, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेकंड पोजीशन। ठीक है, तीसरा सोचा कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही खड़ा हो जाऊंगा, दैट इज O3। चौथा सोचा कि मैं इन दोनों के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, दैट इज O4। फिफ्थ सोचा कि मैं फोकस के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, दैट इज O5। और सिक्स सोचा कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखूंगा। मतलब राजू अलग अलग जगह खड़ा होगा और देखेगा कि उसका इमेज कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग 6 पोजीशन है। पहला पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। दूसरा है बियॉन्ड सी। तीसरा है एट सी। फोर्थ है बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ है एट एफ एंड सिक्स्थ है बिटवीन एफ एंड पी। तो ये 6 पोजीशंस है। अब उसने जब वो इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ, आप खुद इमेजिन करो कोई दूर पहाड़ में एक पेड़ है, उसमें एक पत्ता लगा हुआ है, आप उसको अपने घर के आईने से देख रहे हो, तो क्या वो पत्ता एकदम डॉट के जैसा नहीं दिखेगा, एकदम छोटू सा?
एकदम लगेगा कोई ब्लैक कलर का एक स्पॉट है, वैसा दिखाई देता है। तो राजू ने यही सोचा कि देखा कि वो जब इन्फिनिटी पे खड़ा था, मतलब बहुत दूर इन्फिनिटी पे खड़ा होकर के अपना इमेज जब इस मिरर पे देख रहा था या किसी और से दिखवा रहा था, तो उसने बताया कि तुम्हारा इमेज फोकस पे बन रहा था। कहाँ पे बना है? इमेज तुम्हारा फोकस पे बना है और एकदम हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, एकदम पॉइंट साइज का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। तो बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। तो अच्छा, अगर मैं इन्फिनिटी पे खड़ा रहूंगा तो मेरा इमेज फोकस पे बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। अभी तक तो हम यही आइडेंटिफाई कर पाए, चलो ठीक है, हमको थोड़ा सा और आगे आने दो, यानी कहाँ आने दो? बियॉन्ड सी पे आने दो। बियॉन्ड सी पर जब आया तो उसने देखा कि उसका इमेज सी और एफ के बीच में बना, इस जगह पे बना। आई टू यहाँ बना, आई टू यहाँ बना। एक मिनट, ऐसे नहीं, यहाँ पे बना था ये हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये आया, थोड़ा इमेज बड़ा हुआ। यहाँ तो एकदम बस इस पॉइंट के जैसा बना था, एकदम एक छोटा सा पॉइंट के जैसा। यहाँ इमेज थोड़ा बड़ा बना। अब राजू सोचा कि अच्छा, जैसे जैसे मैं मिरर के सामने जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, इमेज थोड़ा सा बड़ा हुआ। पहले यहाँ पे I1 बना था, यहाँ पे बना है I2, इमेज का सेकंड पोजीशन उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वो हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, बहुत छोटा पॉइंट साइज का नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड। उसके बाद सोचा कि अब मैं बियॉन्ड सी पे आऊंगा, बियॉन्ड सॉरी, अब मैं सी पर आऊंगा, सी पोजीशन पर आऊंगा। जब वो सी पोजीशन पर आया तो उसने देखा, अरे भाई साहब, जितना बड़ा मैं था उतना ही बड़ा मेरा इमेज भी बन रहा है, जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा मेरा इमेज भी बन रहा है। चलो, यहाँ पे लिख देते हैं इमेज का थर्ड पोजीशन और यहाँ पे लिख देते हैं सेम साइज। ठीक है, सेम साइज। अच्छा, राजू को रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे मैं मिरर के पास जा रहा हूँ मेरा इमेज बड़ा होते जा रहा है। बड़ा तो हो रहा है, साथ साथ मैं आईने में उल्टा भी दिख रहा हूँ। बड़ा तो हो रहा है लेकिन साथ साथ वो उल्टा भी दिख रहा है, इन्वर्टेड भी दिख रहा है। राजू यहाँ पे सिर ऊपर और पैर नीचे है, यहाँ पे राजू का सिर नीचे और पैर ऊपर है, उल्टा इमेज दिख रहा है। अरे मतलब कि कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी उल्टा इमेज बनाता है। और जैसे जैसे मैं मिरर के सामने जा रहा हूँ मेरा इमेज बड़ा होते जा रहा है। अगेन, अब वो बियॉन्ड सी पे खड़ा हो गया। ठीक है, अब वो कहाँ खड़ा हो गया? बियॉन्ड सी पर खड़ा हुआ, आई एम सो सॉरी, बिटवीन सी और एफ के बीच में खड़ा हुआ, यहाँ इस पोजीशन पे खड़ा हुआ, ओ 4 पर खड़ा हुआ। अब उसने देखा मेरा इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी पे बन रहा है, इससे थोड़ा और नीचे और बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब छोटा होता है तो डिमिनिश्ड लिखते हैं, बड़ा होता है तो मैग्नीफाइड लिखते हैं। ठीक है, दैट इज I4 मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड। अच्छा, राजू सोच रहा है, भाई जाने का जो पाथ था, वो जो पोजीशंस था वो मैंने डिसाइड किया। राजू ने डिसाइड किया कि मैं पहले इन्फिनिटी पे रहूंगा, फिर बियॉन्ड सी पे रहूंगा, फिर सी पे रहूंगा, फिर सी और एफ के बीच में रहूंगा, फिर एफ पे रहूंगा, फिर एफ और पी के बीच में रहूंगा। आप जो इमेज बन रहा है उसका, वो भी उसी उसी पोजीशंस पे बन रहा है। आप नोटिस करो, वो भी उसी उसी पोजीशंस पे बन रहा है। तो राजू ने सोचा चलो बढ़िया है, हम पोजीशन खाली अपने आप को खड़े रखने का डिसाइड कर लेते हैं, इमेज का पोजीशन तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। वो जहां जहां हम खड़े हो रहे हैं वैसे उसी के अकॉर्डिंग वो एक सीरीज में खड़ा हो रहा है।
हम एक पोजीशन बढ़ रहे हैं, वो भी एक पोजीशन बढ़ रहा है, हम भी एक पोजीशन बढ़ रहे हैं, वो भी एक पोजीशन बढ़ रहा है। आप नोटिस करो, वो इंफिनिटी पे आया तो ये फोकस पे आया, ये बियॉन्ड सी पे आया, एक स्टेप ये बढ़ा तो ये भी एक स्टेप बढ़ गया इमेज, ये स्टेप एक बढ़ा, ये भी एक स्टेप बढ़ गया, ये एक स्टेप बढ़ा, ये भी एक स्टेप बढ़ गया, ऊपर एक एक स्टेप बढ़ रहे और नीचे भी एक एक स्टेप बढ़ रहे। ऊपर इंफिनिटी से स्टार्ट किए थे, नीचे फोकस से स्टार्ट किए थे, बस ये चीज राजू के दिमाग में बैठ गया। आगे अब उसने सोचा कि अब मैं O5 पर खड़ा होऊंगा, तो मेरा इमेज इन्फिनिटी पे दिख रहा है, इन्फिनिटी पे दिख रहा है और इतना बड़ा दिख रहा है कि उसको हम बोल सकते हैं दैट इज हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, क्या बोलेंगे उसको, हाईली मैग्निफाइड, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, हाईली मैग्निफाइड। अंडरस्टूड। तो राजू ने ये सोचा कि चलो इतना दूर तक तो समझ में आ गया, अब इसके बाद हम O6 पे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, मेरा इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी तक तो पहुंच गए, अब उसके आगे इन्फिनिटी से आगे तो कुछ होता नहीं है, अब मेरा इमेज कहाँ बनेगा। लेकिन राजू ने ये फील किया कि जब तक वो F पर इमेज बन रहा था C और F के बीच में बन रहा था, C पर बन रहा था, बियॉन्ड C पे बन रहा था और इन्फिनिटी पे बन रहा था, तो इमेज उल्टा बन रहा था। लेकिन जैसे ही वो O6 पर आकर खड़ा हुआ, उसका इमेज सीधा बना। राजू को याद आया, प्लेन मिरर में जब इमेज सीधा बनता है तो इमेज मिरर के पीछे बनता है। अच्छा, यहाँ तो इन्फिनिटी तक हो चुका है, मतलब अगर मैं सीधा दिख रहा हूँ, मेरा सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिख रहा है, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिख रहा है, तो हो सकता है कि मेरा इमेज मिरर के पीछे बन रहा हो, क्योंकि अब की बार इमेज कैसा है, ये 5 केसेस में तो इमेज वर्चुअल था, सॉरी रियल था, बट इसमें इमेज वर्चुअल होगा, यानी इमेज का जो 6th पोजीशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, ये होगा मैग्निफाइड और बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये है राजू का स्टोरी। अगर आपने इस चीज को समझा है तो आपको रे डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग रे डायग्राम, एग्जैक्टली जो रे डायग्राम है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर मैं आपकी फिजिक्स को थोड़ा भी आसान बना रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।